Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So now we will discuss about reaction of metals with non-metals. You all of you know that metals are electropositive, right? So metals are electropositive in nature. It means they can give electrons. So electropositive means they can give electrons, right? और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स दे कैन टेक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकती हैं और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है नॉन मेटल्स दे कैन इजीली टेक इलेक्ट्रॉन्स टू complete their outermost shell, right? So metals positive ion attracts and non-metals negative ions. So due to ionic bonding, right? Due to ionic bonding, they can form new products, right? So let us discuss the products which is formed by the metals or non-metals. So formation of NaCl. NaCl is a common salt, right? सोडियम क्लोराइड अगर हम बात करते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल. So see, there are the number of ions and how they form sodium chloride. So sodium having atomic number 11. So the configuration of sodium is 281, right? सो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली ये लूज़ करेगा, राइट? अगर हम इसकी कॉम्बिनेशन क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287. तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? इट नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है, ठीक है, सोडियम अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या हो जाएगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट? सो सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल स्टेबल, and chlorine will take 1 electron having negative charge on it and it will also stable because it having 1 electron from the sodium and stable itself, right? So see, sodium having 1 extra electron, so it will donate to chlorine. So chlorine के पास कितने थे? 7 है आउटरमोस्ट शेल में, एक और चाहिए तो ये सोडियम से क्या कर लेगा? ले लेगा. सोडियम इसको इजीली डोनेट कर देगा. ठीक है, सोडियम दे रहा है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, क्लोरीन अगर लेता है, राइट, क्लोरीन इससे अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड. आई होप दिस फॉर्मेशन इज क्लियर टू यू. सो लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ magnesium chloride. So magnesium atomic number is 12. Okay, so we can write electronic configuration 282. देखो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन की अगेन 7 है. ठीक है, अब जब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में तो 2 इजीली दे सकते हैं वो, राइट? ना कि इजीली वो 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर देगा, राइट, दे देगा तो क्लोरीन को. तो क्लोरीन 2 क्लोरीन के साथ वो क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा. तो जो मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो उसके पास क्या रह जाएगा? 28, राइट? तो उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. लाइकवाइज क्लोरीन क्या है? जो 2 क्लोरीन है वो कंबाइन करेंगे मैग्नीशियम के साथ. तो क्लोरीन अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो उसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो अगर मैग्नीशियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो किसको दे रहा है? 2 क्लोरीन को दे रहा है, राइट? 1 यहाँ से ये दे रहा है और 1 यहाँ से ये इसको दे रहा है. तो दोनों क्लोरीन के पास कितने कितने हो जाएंगे? दोनों क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? क्लोरीन विल हैव 2, chlorine, both of the chlorine have 8 electrons in their outermost shell, so it will form MgCl2, right? So I hope this formation is clear to you. Now we will discuss about ionic compounds. Ionic compounds क्या होते हैं?
the compounds formed by the transfer of electrons from a metal to a non metal. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है कहाँ से, मेटल टू नॉन मेटल से, तो जब जो भी कंपाउंड बनता है उनको हम कौन से कंपाउंड्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स और दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, राइट. सो लेट अस सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी. अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर जनरली सॉलिड, right, these are in solid state because these are hard, right, because these are hard. So it is due to strong force of attraction between these positive or negative ions. So these compounds are generally brittle in nature. जो physical state है solid होते हैं, hard होते हैं और क्या होते हैं, brittle होते हैं, means they can break with the help when they are beaten with the hammer, right. So next property है melting point और boiling point. तो जो melting point और boiling point होता है of these ionic compounds are generally high. Okay, they having high melting or boiling point. It is due to strong you can say strong bonding between पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस. पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. तो जो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है. सो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. सो दे हैविंग हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. आई होप दिस इज़ क्लियर. तो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ सोल्यूबिलिटी. अगर सोल्यूबिलिटी की हम बात करें तो दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बट दे आर इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स, जैसे कि केरोसिन है और पेट्रोल है. जो ये सॉल्वेंट्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं. बट ये जो क्या होते हैं वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं. वाटर में क्यों सोल्यूबल होते हैं, बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस ऑफ दीज कंपाउंड्स इन वाटर. वाटर में जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए ये वाटर में क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे. और ये दूसरे सॉल्वेंट्स है केरोसिन और पेट्रोल में इनसोल्यूबल होंगे, राइट. सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर कंडक्शन की बात करें हम इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो ये कंपाउंड्स होते हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन फॉर्म, राइट. तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो आयनिक कंपाउंड्स है मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बट जो सॉलिड स्टेट है उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो जो सॉल्यूशन है आयनिक कंपाउंड्स का, तो इट विल कंटेन वाटर, राइट. जो सॉल्यूशन जो भी बना है तो उसमें क्या होगा, वाटर है, तो जो भी वाटर है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इन वाटर सम आयंस आर प्रेजेंट. सो ड्यू टू द आयंस इट कैन पास और इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट. क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जनरली आयंस की नीड होती है, राइट. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मोल्टन स्टेट, सो in molten state since the electrons, or you can say the electrostatic force of attraction between a positively charged ions, positive or negative ions, right, are overcome due to heat. Thus the positive ions move freely to conduct electricity, right. So they can overcome when the heat is supplied to this state, molten state को जैसे heat supply की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, एंड इन द फॉर्म ऑफ आयंस, और दे कैन इजीली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. आई होप दिस इज क्लियर. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. आई होप दिस इज क्लियर.